Okay, students. So now we will study the last part of the student, that is all about classes, objects, how do we create different methods, arguments, then variables, class variable, object variable, what is the difference between them. Okay, so let's start with the basic one. That is, how do we create a class and its objects, or what are the class methods, what is self argument. Okay, just a second. So here you can see that first of all we should understand that how do we access the class variable, or what is known as actually the class variable. तो आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्लास एक दिख रही है, क्लास का नाम दिया है एबीसी कोलन। क्लास को कैसे डिफाइन करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको क्लास कीवर्ड लेना है, स्पेस, आपको कुछ भी क्लास का एक नाम देना है, देन यू विल पुट अ कोलन, एंड कोलन के बाद आप अंदर राइट इंडेंट करोगे, और यहाँ पे आप उसके जो भी वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं, और अगर उसको कुछ वैल्यू देनी है, देन वट एवर फंक्शंस यू वांट टू डिफाइन इनसाइड दिस, दैट यू विल डू इनसाइड दिस पर्टिकुलर क्लास। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्लास बनाई है, क्लास का नाम है एबीसी, और उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है। नाउ दिस इज योर डेटा मेंबर, ओके, ऑफ दिस क्लास एबीसी, और इसका वैल्यू है 10। now we come outside the class and we have created the object of this class। तो ये जो var है, ये जो var नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया जो कि क्लास के अंदर है, इसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल। दिस इज नोन एज क्लास वेरिएबल। ओके, नाउ हाउ डू वी एक्सेस इट? तो इसके लिए सबसे पहले हम इस क्लास का किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट विद द नेम obj। नाउ दिस इज obj इज इक्वल टू abc, एंड देन वी हैव पुट द ब्रैकेट। दैट मीन्स ये जो क्लास एबीसी है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस क्लास के अंदर जो भी डेटा होगा या जो भी फंक्शंस होंगे उसको एक्सेस करने के लिए हम इस ओबीजे को ही यूज करेंगे, ओबीजे डॉट दैट थिंग। ओके, सो प्रिंट क्या किया, प्रिंट फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, ओबीजे डॉट क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या था, var। तो obj डॉट var। सो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, var में क्या वैल्यू है 10, सो द आउटपुट विल बी 10। दिस इज हाउ वी एक्सेस द क्लास वेरिएबल। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, जहां पे हम क्लास का मेथड भी क्रिएट करेंगे और वेरिएबल भी क्रिएट करेंगे और सेल्फ आर्ग्यूमेंट भी यूज करेंगे। ठीक है, तो द सेम क्लास एबीसी var इज इक्वल टू 10। नाउ ये var क्या हो गया, आपका क्लास वेरिएबल। ठीक है, क्लास वेरिएबल हो गया। अब एक फंक्शन क्रिएट किया इसके अंदर, तो ये आपका मेंबर फंक्शन बन गया। तो कैसे क्रिएट किया, डेफ, और फंक्शन का नाम क्या दिया, डिस्प्ले। और डिस्प्ले फंक्शन में हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया जो कि हमें कंपल्सरीली देना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा कौन सा होगा, सेल्फ। तो यहाँ पे कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं देना था, तो सिर्फ कौन सा आर्ग्यूमेंट ले लिया, सेल्फ। ये सिंटैक्स होता है, यू हैव टू गिव इट। देन इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, प्रिंट हेलो। नाउ ये आपका क्लास का पूरा डेफिनेशन हो गया फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ ये तब तक फिजिकली एलोकेट नहीं करेगा मेमोरी जब तक कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट, तो obj इज इक्वल टू abc function, so that means the class has created an object और उसका नाम है obj। अब मुझे var को या display function को अगर यूज करना है तो I have to use it while having the object name obj। तो हमने सबसे पहले obj डॉट var प्रिंट कराया, सो प्रिंट obj डॉट var, ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 10, क्योंकि var में 10 वैल्यू है। एंड देन वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन डिस्प्ले। तो कैसे कॉल किया, obj डॉट डिस्प्ले। तो जैसे ही obj डॉट डिस्प्ले किया, इट विल इन्वोक द फंक्शन डिस्प्ले, और इसमें सबसे पहले वो क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो। तो हेलो विल बी प्रिंटेड, सो दिस विल बी द आउटपुट। नाउ क्लास मेथड मस्ट हैव, जो भी आप क्लास मेथड क्रिएट करोगे, मेथड मतलब फंक्शन, यहाँ पे मेथड का मतलब है फंक्शंस। फंक्शंस जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसको हम क्लास मेथड बोलते हैं। जितने भी आप फंक्शंस क्रिएट करोगे क्लास के अंदर, दे मस्ट हैव फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज सेल्फ। हमेशा उसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ। और जो ये सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता है, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड दिस मेथड, जिसने इस मेथड को कॉल किया, दैट मीन्स obj। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अभी हम सेम एग्जांपल को और एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ और क्रिएट कर रहे हैं। सी क्लास एबीसी var इज इक्वल टू 10, दिस इज योर क्लास वेरिएबल। डेफ डिस्प्ले, ये आपका क्लास मेथड हो गया। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। दो आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा लिया, सेल्फ, और दूसरा आर्ग्यूमेंट का नाम दिया है var। Okay, so this is your next argument,
ना इसके अंदर फंक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं, एक है सेल्फ डॉट वैर। तो सेल्फ डॉट वैर का मीनिंग यहाँ पे है इट इज ट्राइंग टू एक्सेस द क्लास वेरिएबल व्हेन वी आर सेइंग सेल्फ डॉट वैर। तो सेल्फ अभी हमने क्या पढ़ा कि सेल्फ आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है, दैट कॉल इटसेल्फ, जिसने कॉल किया। तो ये किसको एक्सेस करेगा, सेल्फ आर्ग्यूमेंट जो होता है इट इज यूज्ड टू एक्सेस द क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल क्या है 10, और आपने जब सेल्फ डॉट वैर लिखा तो ये क्या प्रिंट कर देगा 10। फिर जब हम इसको कॉल करेंगे, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी की व्हाट वैल्यू इट विल प्रिंट। नाउ नेक्स्ट आई एम राइटिंग प्रिंट वैर, यहाँ पे हमने सेल्फ आर्ग्यूमेंट नहीं यूज किया, सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट उसको कहाँ मिलेगा, जब आप इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे तो जो वैल्यू आप वैर में पास करोगे दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड हियर। ओके, सो लेट्स कम आउटसाइड द क्लास। नाउ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj इज इक्वल टू abc। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ एबीसी क्लास इज क्रिएटेड, और फिर हमने कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन, और डिस्प्ले फंक्शन में वैल्यू क्या पास की 20। ओके, सो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू किस में स्टोर होगी, वैर वेरिएबल में। और जो सेल्फ आर्ग्यूमेंट है वो किसको रेफर करेगा, क्लास के वेरिएबल को। तो जब आपने सेल्फ डॉट वैर प्रिंट कराया तो उसने प्रिंट किया 10, और वैर में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है 20, जो कि आपने यहाँ पे पास की है। तो जब प्रिंट वैर किया तो आपकी क्या वैल्यू प्रिंट हो गई 20। सो दिस इज योर आउटपुट। नेक्स्ट अनदर और एग्जांपल और वेरिएशंस देखो। नाउ नेक्स्ट देखो लेफ्ट साइड में क्लास एबीसी, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले सेल्फ और एक वैर लिया। नाउ सेल्फ यहाँ पे कोई हमने वेरिएबल नहीं लिया है, ठीक है, तो सेल्फ आर्ग्यूमेंट है और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, वैर आर्ग्यूमेंट। और प्रिंट किसको किया है, ओनली वैर, दैट मीन्स दिस वन। Okay, now coming outside of the class we have created a variable. Now this is a global variable, var की वैल्यू क्या दी है 20। ओके, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एबीसी का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, और फिर इसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया और उसको सॉरी नॉट क्रिएटेड कॉल किया, और उसमें क्या वैल्यू पास की वैर। सो विच वैल्यू विल बी गोइंग इनसाइड दिस 20। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास होगी 20। नाउ दिस विल इन्वोक दिस डिस्प्ले फंक्शन, और इस वैर में क्या वैल्यू आ जाएगी 20। सो नाउ व्हेन यू विल एग्जीक्यूट इट, so print var में क्या print हो जाएगा 20। we are not using any self argument here, we are just assigning self argument, but self argument का कोई भी यूज यहाँ पे नहीं है। okay, now see another example, class abc def display self var, ठीक, फिर यहाँ पे print किया, just a second, print var, just a second, just give me a second। हम्म हम्म। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि क्लास एबीसी क्रिएट हुई है और एक फंक्शन है डिस्प्ले, देन उसमें सेल्फ और वैर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन वैर की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 ली है, ओबीजे एबीसी देन ओबीजे डॉट डिस्प्ले, और हमने क्या कॉल किया वैर। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पास होगी 20, एंड दिस वैल्यू विल बी पास टू दिस वैर 20। नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू प्रिंट वैर, ठीक है, ना प्रिंट वैर जब हम करेंगे तो प्रिंट वैर में हमारी क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। okay, but when we are trying to print self dot var, so it will give you error. Now why it will give you error, because there is no class variable defined here, यहाँ पे कोई भी class variable नहीं है, तो ये आपको क्या देगा, error। okay, now let's see another thing, इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या यूज किया गया, क्लास का कंस्ट्रक्टर। now there is a term known as class constructor। now what this class constructor does, क्लास कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपकी वैल्यूज जो होती हैं उसको इनिशियलाइज करता है, या ये मेथड आप बोल सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जो है वो क्रिएट होता है। ये मेथड अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा, आपको एक्सक्लूसिवली कॉल नहीं करना पड़ेगा इस मेथड को। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। तो ये हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं यूजिंग सेम फंक्शन प्रॉपर्टी, और इसको कैसे लिखते हैं, वी यूज डबल अंडरस्कोर, no space between them, then we write init, initialize का small है init, then again init के बाद हमारा आता है double underscore, and then inside this we can have arguments, number of arguments, और पहला argument by default हमेशा क्या रहेगा, self। so here see class abc def
डबल अंडरस्कोर इनिट, ये इनिट हमने फंक्शन लिया। नाउ दिस क्लास मेथड और फंक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। ये आपको अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट कॉल होगा जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। इसके अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हेलो। नाउ सी, बाहर आके क्लास के हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एबीसी, तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या मैंने यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया है? नो, बट व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम आउटपुट विल बी हेलो, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट होता है, और जो भी इस फंक्शन के अंदर आपने डाला होगा दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो हेलो इज प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन। Okay, so this method is known as class instructor, and this is basically used to initialize variables of the class object. जो भी class के object में variables होते हैं उनको initialize करने के लिए हम इसको use करते हैं। Now let see another example, एक और example देखते हैं। class abc एक फंक्शन क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनिट, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट लिया। यहाँ पे आप देखो सेल्फ आर्ग्यूमेंट पहला और दूसरा आर्ग्यूमेंट है वैल। नाम हमने लिया एक वेरिएबल वैल, इसमें हमने क्या किया, वैल में जो भी वैल्यू आएगी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दिस or at the time of creating an object, this value we are transferring to the self.val and printing the value of variable val and printing the value of self.val. तो here you can logically see कि दोनों में सेम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि हम ये वैल्यू इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके self.val को भी दे रहे हैं, सेल्फ आर्ग्यूमेंट को भी दे रहे हैं। सो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू abc 10, now this 10 means here we are passing the value 10 to this variable val। ओके और ये फंक्शन तो अपने आप एग्जीक्यूट होगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैल वैल्यू 10, वैल की भी वैल्यू 10 है एंड सेल्फ डॉट वैल की भी वैल्यू 10 हो जाएगी आफ्टर दिस स्टेटमेंट, एंड व्हेन यू विल बी प्रिंटिंग बोथ यू विल गेट द सेम आंसर 10 एंड 10। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमने डायरेक्टली लिखा वैल, और इसको प्रिंट कराने के लिए वी हैव रिटन सेल्फ डॉट वैल व्हिच इज हैविंग द सेम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। सो सी, अगेन एक क्लास बनाया एबीसी, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जो कि प्रीवियस एग्जांपल में नहीं था, और इस वेरिएबल का नाम है val। ओके, नाउ दिस इज योर क्लास वेरिएबल। ओके, इसकी वैल्यू है 50। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर में एक और वेरिएबल लिया val, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम कॉल करेंगे इसको या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और जो वैल्यू पास करेंगे, दिस 10 विल बी पास टू दिस val। Okay, and self dot val, now what we are trying to do, we are trying to allocate this variable which is called like self dot val, and इस variable को हम कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, this value, and then we are trying to print both। so what will be the output of this? You have to try this, okay, you have to try this and tell me or tell or see that what value will be having what value will be printed after execution of these two statements। so ये class variable है और ये आपका self dot val जो है वो आपका कौन सा वेरिएबल है, सेल्फ आर्ग्यूमेंट वाला वेरिएबल है। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वैल में वो कौन सी वैल्यू आ रही है, 10। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था और जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये वैल्यू 10 आ रही है। नाउ दिस 10 इज गिवन टू सेल्फ डॉट वैल एंड यू आर प्रिंटिंग बोथ, सो व्हाट आंसर विल इट गिव, दैट यू हैव टू चेक। Similarly, you have to check for this one also, class ABC. Then, just a second. Okay, students, let's see another example. So in this example, you can see here that class ABC is given here. Then we are giving val is equal to 50. Now ये आपका कौन सा वेरिएबल हो गया, क्लास वेरिएबल। फिर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसमें दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, सेल्फ एंड वैल। नाउ ये आपका कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। दिस इज योर ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, ना ऑब्जेक्ट वेरिएबल में आपने जब प्रिंट दिया यहाँ पे, तो एक बार आपने प्रिंट कराया है वैल और एक बार आपने प्रिंट कराया है सेल्फ डॉट वैल। नाउ सी हियर, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा व्हिच इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसमें आपने वैल्यू क्या दी है, 10। सो दिस 10 विल बी गिवन टू वैल वेरिएबल, तो इस वैल की वैल्यू हो जाएगी 10। और इस सेल्फ आर्ग्यूमेंट की अभी तक वैल्यू क्या है, सेल्फ आर्ग्यूमेंट मींस इट इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस वैल, तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, 50। तो जब आप प्रिंट करा रहे हो वैल, तो प्रिंट कराते वक्त वैल क्या प्रिंट करेगा, वैल में तो 10 वैल्यू है तो सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा। और जब आप सेल्फ डॉट वैल प्रिंट करा रहे हो जिसमें कि आपने इक्वल टू करके कुछ भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं किया, तो सेल्फ डॉट वैल मींस इट इज ट्राइंग टू एक्सेस द क्लास वेरिएबल विद द सेल्फ आर्ग्यूमेंट। तो क्लास वेरिएबल क्या है, वैल, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50।
So यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 50. So the output will be 10 and 50. Now you will understand that what will be the value of here val and self val. Now यहाँ पे क्या किया था, self dot val को val variable ने वैल्यू दी थी, तो val वेरिएबल की वैल्यू तो 10 है और यही वैल्यू हम self dot val को भी दे रहे हैं, मतलब क्लास वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, that is also getting to 10. So when you are printing val and self val both, तो val तो 10 ही print होगा और self dot val की वैल्यू भी 10 print होगी, which is changed by the object variable. Okay, so this is how your object variable and class variable concept works. Now आप देख सकते हो यहाँ पे next topic ही है आपका class variable and object variable. इस पे आपको question भी आ सकता है. So each object have separate object variable. हर एक object का अपना अलग object variable होगा. So अगर एक class के n objects हैं तो उसके n object variables होंगे. Class variables जो होते हैं they are owned by class और object variables are owned by object. You have to remember. Now object variable is not shared between objects. अगर मैंने एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल और इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल अलग अलग होगा एंड दे कैन नॉट शेयर. ओके, चेंज मेड टू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल बाय वन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स. अगर ऑब्जेक्ट वन ने कोई चेंज किया, ठीक है, सो इसके वेरिएबल ने कुछ भी चेंज किया तो वो ऑब्जेक्ट टू के लिए चेंज नहीं होगा. ओके, सो लेकिन अगर हमने क्लास वेरिएबल में चेंज किया, इफ क्लास हैज वन क्लास वेरिएबल एंड देन देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल, तो अगर उसमें चेंज हुआ सो दैट विल बी चेंज फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. तो क्लास में अगर हम कुछ चेंज करते हैं सो इट विल बी चेंज फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स ऑफ दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास. बट अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल कुछ चेंज करता है अपने लिए तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में शेयर नहीं होगा या इट वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास कैन शेयर क्लास वेरिएबल. क्लास वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे एज अ सिंगल कॉपी ऑफ क्लास वेरिएबल. अगर कोई भी चेंज क्लास वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट चेंज किसमें कर रहा है, क्लास वेरिएबल में, तो अगर क्लास वेरिएबल ही चेंज हो गया सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं होता. So these are the comparisons or the concept of class variable and object variable. Now see, अभी हम इसका example देखते हैं, so you will get to understand each and everything. Okay, so here we can see, yes, we have class ABC. Okay, class ABC is here. Class var value is equal to 0. तो यहाँ पे नाम ही दिया है क्लास वेरिएबल का क्लास var, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें सेल्फ आर्ग्यूमेंट है और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, उसका नाम भी दिया ऑब्जेक्ट var. नाउ abc डॉट क्लास, abc हमारा क्या है, क्लास का नाम यूज किया क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए. एबीसी डॉट क्लास वेरिएबल इज इक्वल टू एबीसी डॉट क्लास वेरिएबल प्लस वन. जो भी क्लास वेरिएबल की वैल्यू होगी प्लस वन वो मिल जाएगी क्लास वैर को, एंड वैल्यू ऑफ क्लास वैर विल बी एबीसी डॉट क्लास वैर. ये हमने प्रिंट किया और तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए. नाउ दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, और इसके वेरिएबल्स की वैल्यू भी अलग अलग है. दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30. तो सबसे पहले जैसे ही हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा obj1 इज इक्वल टू abc, तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस क्लास एबीसी का जिसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10. नाउ दिस वैल्यू विल बी गिवन टू दिस. सबसे पहले क्या वैल्यू हो जाएगी 10. ओके, एंड abc डॉट क्लास वेरिएबल मींस दिस वेरिएबल वैल्यू विल बी इक्वल टू क्लास वेरिएबल वैल्यू दैट इज 0 प्लस 1. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और आपने प्रिंट भी क्या किया abc डॉट क्लास वेरिएबल व्हिच इज दिस वन ओनली. तो व्हाट विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन 1. नाउ सी, हम किस में चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द क्लास वेरिएबल. व्हाट चेंज वी आर मेकिंग यूजिंग द ऑब्जेक्ट वेरिएबल और ऑब्जेक्ट क्लास वेरिएबल. सो इट इज रिफ्लेक्टेड, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल. तो अभी क्लास वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके 1 हो गई है. नाउ व्हेन वी विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट तो 20 वैल्यू विल बी पास टू दिस, बट एक्चुअली वी आर मेकिंग चेंज इन क्लास वेरिएबल ओनली. तो अब क्लास वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई है ऑलरेडी 1, सो 1 प्लस 1 विल बी 2. So now what will be printed here 2. So this will print 2. And for third obj is equal to abc 30. 30 वैल्यू इसको मिलेगी, लेकिन हम obj var में कुछ चेंज नहीं कर रहे ना. What we are doing, we are changing in the class variable only. तो class variable तो कॉमन है सबके लिए, तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है 2. तो 2 plus 1 अब क्या हो जाएगा 3. So here 3 will be printed. So the output will be 1, 2 and 3. So this explains the concept of class variable. So जब हमने class variable में change किया,
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो गया। नाउ लेट्स सी ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में हम देखते हैं क्लास वेरिएबल की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0, फिर हमने लिया कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, आर्गुमेंट और ओबीजे वैर। ओबीजे वैर में अब हम चेंज करें, दैट मींस वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो अब याद रखो आप कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल इंडिपेंडेंटली काम करता है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है +1 और वो वैल्यू प्रिंट करा दी। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑपरेशन obj1 abc। क्या वैल्यू दी? 10। 10 वैल्यू किसको मिल जाएगी? obj var को। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, obj var इज इक्वल टू obj var +1। तो obj var की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 1, दैट विल बी 11। तो ऑब्जेक्ट वैल्यू को हम प्रिंट भी करा रहे हैं obj var, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 11। यू कैन सी योर 11 इज प्रिंटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट 20 इज कॉल्ड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। और अब ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू को नहीं लेगी क्योंकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे obj var की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 20 + 1 विल बी 21 एंड व्हेन यू विल प्रिंट इट द आउटपुट प्रिंटेड विल बी 21। ओके, थर्ड इज योर 30। तो 30 वैल्यू किसको मिलेगी? obj var को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 + 1 एंड यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 31। दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी 31। Okay, so this is the object variable which does not interfere with other objects. ओके, तो जैसे आपने कंस्ट्रक्टर मेथड देखा जो कि इनिशियलाइज कर रहा था, वैसे ही आपका क्या है दूसरा है, दैट इज डेल मेथड, जो कि बोलते हैं डिस्ट्रक्टर मेथड। ओके, ये डी एलोकेट करता है। जो इनिट मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। जबकि जो डेल मेथड होता है ये भी ऐसे लिखा जाता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड। ओके, so this method automatically called when an object is going out of the scope। जब एक ऑब्जेक्ट अपने स्कोप के बाहर चला गया, मतलब अब उसका यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो अपने आप मेमोरी को फ्री कर देता है, डी एलोकेट कर देता है। तो अगर आपने डेल मेथड क्रिएट किया हुआ है अपने क्लास के अंदर, तो जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप फिनिश हो जाएगा या आपका ऑब्जेक्ट यूज में नहीं होगा, तो अपने आप वो मेमोरी फ्री कर देगा। सो दिस इनहैंसेस दी स्पेस। इससे स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। So यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, you can see your class ABC. Okay, then a variable val is given with a value 50। तो ये आपका कौन सा वेरिएबल हो गया? क्लास वेरिएबल। दो मेथड्स क्रिएट किए हैं, एक इनिट मेथड है दैट इज योर कंस्ट्रक्टर मेथड, और एक आपका डेल मेथड है जो कि डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इनिट मेथड को कॉल किया और सेल्फ डॉट वैल को प्रिंट कराया, सो इट विल प्रिंट दिस वैल्यू। एंड इसमें भी आपने डेल को कॉल किया और इस वैल्यू को प्रिंट कराया। सो obj abc जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अपने आप ये दोनों कॉल होंगे। इसके लिए आपको एक्सक्लूसिवली कॉल करने की जरूरत नहीं है। whenever you create an object both the functions automatically get called and पहला प्रिंट हो जाएगा init called 50 और दूसरा प्रिंट हो जाएगा del is called 50, क्योंकि दोनों ही self dot val को प्रिंट करा रहे हैं, which is the class variable. Okay, so you can practice some more examples here. So see here, class abc val 50। अब इस प्रोग्राम में क्या किया है, obj is equal to abc। ये जब हमने क्रिएट किया obj, तो अपने आप ये दोनों फंक्शंस कॉल होंगे। ठीक है, दोनों फंक्शंस कॉल होंगे और वो वैल्यू प्रिंट करेगा init 50 और del is 50। del obj आप करोगे भी तो भी कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। और इस वाले केस में भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे भी जब आपने किया सेम ऑपरेशन तो भी ये दोनों कॉल हो रहे हैं और दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है। सो देयर इज नो यूज ऑफ del obj हियर। You do not need to exclusively delete any object, it will destruct or it deallocates memory if you have written your del method in your class. Okay, now other methods are there, reper which is for string representation of an object, then cmp is there which is used for comparison of two objects। ये built-in function है जो हमारे पास Python में पहले से available है। तो reper क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का string रिप्रेजेंटेशन देता है। जो CMP फंक्शन है ये कंपेयर करता है टू ऑब्जेक्ट्स को, और यूजुअली ये आपको यूज किया जाता है ताकि आप कंपैरिजन लॉजिक यूज कर सको। len फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिटर्न करता है। सो ये इन फंक्शंस का यूज है, ये आप एक बार चेक कर सकते हो। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बट यू कैन जस्ट चेक इट एंड सी व्हाट आंसर इट गिव्स यू। Okay, now another topic is public and private data members, which you should know that what is public member and what is private data member। public member वो members या वो variables होते हैं जो कि क्लास में डिफाइन किए जाते हैं, प्राइवेट भी क्लास में डिफाइन किए जाते हैं, बट इसको हम प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर पब्लिकली अवेलेबल।
that is from inside the class as well as outside the class. जबकि जो private variables होते हैं, they can be only accessed inside the class and not from outside the class. ओके इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं जो अभी तक हमने देखा. जबकि जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट होता है, एंड दैट इज डबल अंडरस्कोर. वी यूज डबल अंडरस्कोर टू एक्सेस एनी प्राइवेट वेरिएबल. ओके एग्जांपल क्लास एबीसी, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया सेल्फ val1 val2, ये आपके वेरिएबल्स हो गए और ये सेल्फ आर्ग्यूमेंट हो गया. सेल्फ डॉट वैल इज इक्वल टू वैल, तो मैंने अगर सेल्फ डॉट वैल लिखा तो ये मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक वेरिएबल. ठीक है. नाउ सी अनदर एग्जांपल. तो यहाँ पे हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो मुझे अगर एक्सेस करना है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से तो आई विल यूज val2. अगर मैं बात करूं, अगर दिस इज योर प्राइवेट वेरिएबल, so I will use it like this, the object name. So let's say मेरा object name है lf, so I will use dot double underscore val2 like this. Okay, so this is how we access. So here also we can see, यहाँ पे भी example दिया है. So ये example है आपका public variable का और ये example है आपका private का. So I think this much is enough, and you can just try to understand how these different types of public and private data members occur. ये private variable है नीचे वाला self dot var double underscore var2, and this is your private variable. So this is public and this becomes your private. So ये आपका constructor function है, display function है. display में हम दो values को display कर रहे हैं. जब display भी करेंगे तो भी हमें याद रखना है कि पब्लिक के लिए डॉट यूज करना है और प्राइवेट के लिए डॉट डबल अंडरस्कोर यूज करना है. दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, obj1 और obj2. obj1 is creating the object of class, okay, and it is passing the value 10 and 20. So 10 value is your public value and 20 value is your private value. Both value will get inside and the value will be allocated to var1 and var2, and they will be printed 10 and 20 because this is happening inside the function. तो इनसाइड में पब्लिक तो ऑब्वियसली रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा. लेकिन जब हमने यूज किया obj2 is equal to display, तो जब हमने इसको डिस्प्ले फंक्शन को यूज किया तो डिस्प्ले फंक्शन वाज देयर इनसाइड दिस क्लास, सो इट वाज इजीली एक्सेसिबल. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स. नाउ प्रिंट आउटसाइड फंक्शन वैल्यू obj.var1. तो obj.var1 क्योंकि var1 जो है वो पब्लिक है, so it will be accessible and it will print the value 10. This you can see. But when you are trying to access obj.double_var2, it will give you error because it is private and it is not accessible outside the function. It was only accessible inside the function, inside the class. So inside the class was this part, no? So inside the class it was available, it was accessible, it was printing also. But outside the class it is not acceptable. So this is known as your private data members. Okay. Okay, so accessing the private data members, if you should never try to access private variable outside the class, but if for some reason, इसका भी एक हैक है, या अगर आपको किसी रीजन से एक्सेस करना है तो उसका तरीका ये है कि आप instead of writing this way which we use in the previous example, you can use like this: the name of the object dot underscore, the name of the class, then double underscore, the value variable which is private. So here var2 is private, so it will be accessible. Okay, now private methods, like private attribute, you cannot use private method also. अगर आपने किसी method को private declare किया है तो उसको भी आप outside the class नहीं कर सकते access. लेकिन अगर आप चाहते हो तो same logic काम करेगा जो आपने इसके लिए देखा. So this is all about your class method and this, and rest you can practice on your own. I think we have covered all the topics of this particular unit. Yes, that's it.